क्या उसमें उस जनतंत्र में पिछड़ों का हिस्सा नहीं देखिए, है? सरकार ने पिछड़े आयोग का गठन किया, ठीक है, लेकिन अब उसने किस तरह से क्या गठन किया वो न्यायपालिका और इनके बीच का मामला चल रहा है। क्या गठन हो गई? टिप्पणी अभी हम नहीं करना क्या गठन हो गई पिछड़ा आयोग का? पिछड़े आयोग का गठन तो हुआ ही था, अति पिछड़े आयोग का हो गया है क्या? उसके अकॉर्डिंग चुनाव रही? रिपोर्ट दिया, अभी तो रिपोर्ट दीजिए, सार्वजनिक किया नहीं गया, हमारे पास तो रिपोर्ट आया नहीं कि हम बता सके। ये तो इलेक्शन कमीशन जाने, सरकार जाने और न्यायपालिका। जब रिपोर्ट ही आ गई है पिछड़े आयोग का, तो जो अति पिछड़े हैं उसके सीटों पर क्यों नहीं उनके अधिकार दे रही है? फिर से नॉमिनेशन कराए अथवा उन लोगों को फिर से हक दे। देखिए, कहीं कोई चेंज इन हुआ ही नहीं तो फिर से नॉमिनेशन कराने की क्या बात होगी? तो आप तो ये जब सारा चीज अति पिछड़ा के अनुसार जो रिपोर्ट्स थे उसी के अनुसार में सारा चीज पहले से तय वाले में ही हो रहा है, तो फिर से नॉमिनेशन का कोई बनता ही नहीं है। तो अब तो आप प्रत्याशी के रूप में आ गए हैं मैदान में। मैं प्रत्याशी के रूप में ही आपसे बात कर रहा हूँ। तो अब आप क्या कहेंगे? अब जनता से क्या अपील करेंगे? चूंकि आप बिल्कुल समय कम है, इस समय को देखते हुए जितनी आपने शहर के लिए जितनी भी योजनाएं आपने सोची है, जनता के सामने आपने मैनिफेस्टो भी रखा है। नहीं, अभी मेरा मैनिफेस्टो आया नहीं है। मैनिफेस्टो आने से पहले ही चुनाव पे आंशिक रोक हाई कोर्ट ने लगाई थी, उसके कारण चुनाव स्थगित हो रहे थे। हम अपना मैनिफेस्टो फिर से जारी करेंगे, जनता के बीच में लेके जाएंगे। और अभी हम लगातार, चूँकि हमने पहले भी कहा और फिर आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि हमारे जो नीति है वो राजनीति नहीं है, हमारी नीति सेवा नीति है। हम उसके तहत 365 दिन जनता के बीच में है और जनता के मुद्दों पर काम कर रहे हैं और सदैव करते रहेंगे। तो अब आप जो आपने जो मैनिफेस्टो रखा है अब वो जनता को सामने करेंगे। जी बिल्कुल। और जनता के बीच में आएंगे बिल्कुल, और अपने कार्यों का हिसाब मांगेंगे और जनता से अपील करेंगे कि कौन बनेगा मेयर और कौन बनेगा जनता का सेवक। देखिए, हमारा ये कहना है कि मुजफ्फरपुर की जनता, भले मुजफ्फरपुर सिटी स्मार्ट ना हो, लेकिन यहाँ की जनता बहुत स्मार्ट है और वो इस बार किसी मटर जाल में नहीं फंसेगी, ना ए टीम के चक्कर में फंसेगी, ना बी टीम के चक्कर में फंसेगी। जो जनता को उलझा के रखती थी कि तुम अच्छे वो खराब ये बुरे, इस तरह का नहीं। इस बार जनता विकास के लिए विकास को चुनेगी, मुझे पूरा यकीन है। और जनता से जुड़े मुद्दों को मैं लगातार उठाता रहूँगा और उस पर काम करता रहूँगा। तैयारियाँ भी है और संशय भी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संशय जो बना है वो कहीं न कहीं न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच के टकराव का कारण है, जिसके कारण ये संशय बना है। और इसमें पीस तो रहे हैं उम्मीदवार, लेकिन फिर भी चुनावी समय है, सारे लोग हम लोग मैदान में उतरे हैं। तो सारे साथियों से आ रहे हैं कि एकदम मजबूती से अपने मुद्दों के साथ मैदान में डटे रहे। पार्टी हार जीत तो लगी हुई है और अगर लगता है लोगों को कि नहीं ये गलत तरीके से चुनाव हो रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो मैं सारे उम्मीदवारों से आह्वान करूंगा कि हम सब लोग मिल के एक साथ बैठ के इस चुनाव को ही बहिष्कार करते हैं। सारे लोग लिख के देते हैं एक साथ में चुनाव आयोग को कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का नहीं क्लियरेंस हो जाता है तब तक आप चुनाव न कराइए। जी बिल्कुल। बातें तो जिस बात को लेकर रीट हुई कि पिछड़ा आयोग का गठन करे फिर जाके चुनाव करे ताकि पिछड़ों को हक मिल सके, उनके हक अधिकारों के साथ समझौता हो सके, लेकिन बात नहीं बन पाई। जैसे कि फिर अभी अखबारों के सुर्खियों में रहा कि चुनाव आयोग इतनी जल्दी फैसला नहीं करेगी और सरकार ने घोषणा कर दी कि चुनाव अभी क्या गठन कराए पहले या सीधा। देखिए, तीनों इस देश का अभिन्न अंग है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो या गवर्नमेंट हो, वो आम जनता से मुद्दों से जुड़े हुए। इन लोगों को आपस में तालमेल मिला के एक उचित निर्णय लेना चाहिए था। न्यायपालिका की भी अपनी मजबूरियां हैं कि उनके पास समय नहीं है, इलेक्शन कमीशन की भी अपनी मजबूरी है कि वो बहुत काफ़ी लेट हो चुके हैं, लेकिन इसमें पीस रही है आम जनता। सबसे बड़ी बात है 12,500 करोड़ जो अभी तक चुनाव आयोग और प्रत्याशियों का खर्च हो चुका है, उसका हिसाब देगा कौन? क्या सरकार से उछल जाएगा या जनता पर होगी परेशान? 12,500 करोड़ रुपया पूरे जनता का पैसा है, ये किसी मतलब सरकारी तंत्र का नहीं, पूरी जनता का पैसा। बिल्कुल, टैक्स का पैसा और प्रत्याशियों का पैसा है। और ये सब तो खैर आप पीछे छूट चुका है जब चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है और सारा चीज़ हम लोगों ने भी लेटर रिसीव कर लिया है कि अब हम चुनाव में डट के प्रचार करेंगे, काम करेंगे और मुद्दों के साथ जाएंगे। तो अब
विशेष रूप से अगर उसी पे बात हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अंततः जनता ही सर्वोपरि है, जनतंत्र ही सबसे बड़ा है, उसके आगे सारे तंत्र फेल हैं।